काबुल में मैंने कयामत देखी। मैं उन्हीं हजारों लोगों के बीच खड़ा था जो एयरपोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यह कहा है, यह हर एक बात चश्मदीद ने खुद अपने मुंह से बताई है। उसने कहा है कि मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं इस बारे में इंतजार कर रहा था कि रास्ता खुलेगा और मैं अफगानिस्तान से बाहर निकल पाऊंगा। मैं सुबह 7 बजे करीब एयरपोर्ट के एबी गेट पर पहुंचा। इंतजार करते करते करीब 10 घंटे हो गए। शाम 5 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नीचे से जमीन खींच ली हो। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हो। मैं कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता खो चुका था। मैंने कई शरीरों को हवा में उड़ते देखा, शरीर के टुकड़ों को हवा में उछलते उड़ते देखा, जैसे तूफान में पॉली बैग या कागज का टुकड़ा उड़ता है। मैंने वहीं डेड बॉडीज देखी, शरीर के चीथड़े देखे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के शव बिखरे पड़े थे। जिंदगी में कयामत का दिन देखना असंभव है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से कयामत देखी। यह उस चश्मदीद का दावा है। और ये बातें अगर आप इस लिहाज से सुनेंगे कि किसी ने कहीं पर कोई घटना घटी और वो आपको बता रहा है, तो आपको महसूस नहीं होगा। कुछ देर के लिए उस मंजर में खुद को रखकर कल्पना करके देखिएगा जो लोगों ने महसूस किया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह पूरी धरती के लिए खतरा है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने इस बात को दोहराया है कि यह बहुत बड़ा संदेश है कि आतंक के खिलाफ अब एकजुट हो जाओ। खुदा का नाम लेकर ये लोग इंसानियत को मिटाने में लगे हैं। खुदा के वास्ते अब इनसे सावधान हो जाओ। मेरे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित के पास एक बार फिर से चलूंगा। सुमित, इसको लेकर कुछ कंसोलिडेटेड सोचा जा रहा है क्या? कुछ सॉलिड, कुछ कॉन्क्रीट सोचा जा रहा है क्या? और कुछ जल्द अमल में आता दिखेगा, या वही हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हमको अलग बनाते हैं, वही बातें दोहराई जाएंगी और चीजें जस की तस रहेंगी? देखिए अभी पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम बदला है दिनेश, उसने चीज़ों को बहुत बदल दिया है। ये सिर्फ अब सिर्फ एक प्राइमरीली अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें नहीं बची हैं। ये इंटरेस्ट बचा है फ्यूचर का इंटरेस्ट, यानी आगे क्या होगा। क्योंकि अभी जिस तरीके के अटैक क्योंकि जो संधि हुई थी, जो बातचीत के दौर के अंदर जब चीज़ें बहुत कामली, बहुत पीसफुल चल रहा था, ऐसे वक्त में अगर चीज़ें इतनी बड़ी मैसिव स्केल पर घटनाक्रम अंजाम दे सकता है, तो फिर आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में जब ये जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी, यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, तब इस जगह का इस्तेमाल या फिर अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, ये बड़ा सवाल है। और अभी भले ही कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, इसको अपने पर्सपेक्टिव से देख लें, लेकिन आप इसको जियोपॉलिटिक्स से एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन बनेगा और इसके लिए दुनिया को साथ आना ही पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के नाम पर जिस डाल में बैठी हुई है दुनिया, उसको अगर काट रही है तो बहुत जल्द अब उसको इसकी आंच और ज्यादा, इसकी तपिश और ज्यादा महसूस होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।